नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज का मार्केट देखते हैं कि मार्केट आज कहाँ से कैसे करके ट्रेड दिया है। जानते हैं कि मार्केट में आज एक ही ट्रेड था जो सीओ ट्रेड था, जो यहाँ से हम लोग को नजर आया, बट यहाँ पर बहुत सारा है कि यहाँ पर वैल्यू तक आया नहीं। 75 का वैल्यू का इंतजार करता रह गया मार्केट उसका आगे से ही घूम गया। चलिए उसका मैं क्या बताऊँ, एक चीज़ मैं आप लोग को एक चीज़ थोड़ा सा एक चीज़ बताना चाहता हूँ, वो बढ़िया से समझिए। मार्केट में अगर जैसे भी मार्केट में अगर दिखाई दे रहा है आपको रिवर्सल एक दिखाई दे रहा है, तो मार्केट में ये 50 पॉइंट का आप लोग थोड़ा सा नाप लीजिए, है ना। ये 50 पॉइंट ही मार्केट जो है ना वो खेलता है, ऊपर ही जाता है या नीचे आता है। 50 पॉइंट का बीच में ही एक तो करके डाइवर्जन होता है, ये एकदम याद रखिएगा। अगर ये चीज़ को आप थोड़ा सा गौर करके देख लेते हैं तो क्या होगा, मार्केट में आपको हो सके कि ट्रेड करने के समय सुविधा हो। चलिए मार्केट में एक ट्रेड मिला मुझे, यहाँ से एक ट्रेड मिला जो यहाँ से थोड़ा रिस्की था। ट्रेड काहे रिस्की था कि यहाँ से मार्केट फिसल भी सकता था, मगर फिसलने का बहुत कम चांस था। किस लिए कम चांस था, यू भी हम लोग आज इस पोस्ट मार्केट एनालिसिस के माध्यम से जानेंगे। चलिए मार्केट में जाते हैं हम लोग हिस्ट्रिकल डाटा में हम लोग सुबह ही दिखा रहा था कि जो 19,400 में दिखाई दे रहा था, जो सपोर्ट हम लोग को सपोर्ट जो है ना पूरा सुबह से ही हम लोग को दिखाई दे रहा था कि मार्केट में स्ट्रांग है। 19,500 में रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था, बट ये हम लोग को दिखाई दे रहा था कि WTB है। कितना परसेंट है ये, 80.54% हम लोग को WTB दिखाई दे रहा है, वीकनेस दिखाई दे रहा है। तो मार्केट में इस तरह मार्केट में क्या होता है, अगर इस तरह मार्केट में यहाँ पर अगर फसल है, ये इसका अगर परसेंटेज कॉन्टिन्यूसली बढ़ते गया कॉन्टिन्यूसली बढ़ने के बाद इसका अगर परसेंटेज तब का होगा, ये WTT दिखाएगा। तब WTT होने के बाद ये पूरा पीला हो जाएगा। पीला होने के बाद इसका परसेंटेज देखना पड़ेगा कम रहा ना घट रहा है। अगर इसका परसेंटेज कॉन्टिन्यूसली घटते गया तब क्या होगा, मार्केट में आके ये सपोर्ट को एक डाइवर्जन नीचे उतारना पड़ेगा, है ना। बट मार्केट में आज इस तरह कुछ सिनेरियो हुआ नहीं। मार्केट में आज सिनेरियो थोड़ा सा चेंज होते गया, इसीलिए बहुत सारा ट्रेडर के आज हो सके थोड़ा सा असुविधा है ना। आज कंफ्यूजिंग था मार्केट में। जैसे ही मार्केट में चेंज हुआ, मार्केट में हम लोग को कुछ ऐसे दिखाई दिया। देखिए मार्केट में पहले था 19,500 to 400 में था, हम लोग को दिखाई दे रहा था वीकनेस, WTB था, है ना। जैसे ही नेक्स्ट करने के बाद हम लोग को यहाँ पर दिखाई दिया कि मार्केट में 500 से लेके 19,450 में जाके एक रेजिस्टेंस जो है हम लोग को स्ट्रांगली अभी दिखाई दे रहा है। वीकनेस दिखाई दे, WTB ये है 90%, मतलब 90.11%, 11% लगभग 90.11% हम लोग को यहाँ पर वीकनेस दिखाई दे रहा है मार्केट में। तो इस तरह मार्केट में क्या होता है, इस तरह मार्केट में एक ट्रेड हम लोग को मिलता है। अगर मार्केट 19,450 तक आए तो यहाँ से हम लोग को एक रिवर्सल दिखाई देगा। ये रिवर्सल कैसे कन्फर्म करे, अगर इसका जो परसेंटेज है कमते रहे मार्केट में, इसका अगर परसेंटेज मार्केट में कमते रहे आस्ते से, तब जगह मुझे यहाँ से एक रिवर्सल संभावना दिखाई देता है। ये भी एक रिस्क, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है, कारण कि हठात करके अगर मार्केट में यहाँ पर वॉल्यूम बनना शुरू हो जाए तो मार्केट यहाँ पर ये पूरा स्ट्रांग हो जाएगा। इसका वॉल्यूम जब तब क्या दिखाएगा, WTB दिखाएगा। इसका वॉल्यूम अगर आस्ते आस्ते अगर इंक्रीज होता गया या डिक्रीज होती गया तो मार्केट फिसल के 19,400 से 19,500 तक भी आ सकता है। तो मार्केट में हम लोग इस तरह करके भी LTV कैलकुलेटर को देखते हैं, बट जो है रिक्सी ट्रेड के लिए यहाँ तो ट्रेड लेना चाहिए जब भी इस तरह मार्केट में रहे। आपको स्टॉप लॉस कहाँ देना है नहीं देना है ये आप लोग बढ़िया से जानते हैं। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद हम लोग को क्या दिखाई देता है ये चलते हैं पहले, है ना। ये नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट में OY का हम लोग को रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया है। 19,400 में OY का रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया मार्केट। तो OY का जब रेजिस्टेंस दिखाना शुरू कर दिया तो मार्केट में हम लोग को एक यहाँ पर से भी दिखाई दिया कि चलो 410 का एक डाइवर्जन हम लोग को दिखाई दिया मार्केट में, है ना। 410 का एक डाइवर्जन मुझे दिखाई दिया, कहाँ गया 410 का डाइवर्जन, ये लगभग ये हम लोग को दिखाई दे रहा कि मार्केट में जो रेजिस्टेंस है ये 410 का हम लोग को एक दिखाई देने लगा। तो मार्केट में क्या होगा, मार्केट में हम लोग सोचे कि मार्केट भाई आज हो सके कि मार्केट बियरिश हो सकता है। बट जैसे ही टाइम बीतता कि हम लोग को बहुत सारा सिनेरियो दिखाई दिया। क्या हुआ, मार्केट में फिर से हम लोग को दिखाने लगा WTB, या WTB फिर से दिखाने लगा। कहा 19,450 में हम लोग को WTB दिखाई दिया। मतलब का मार्केट यहाँ पर ही कंफ्यूज है, बायर लोग कंफ्यूज है कि कॉल कहाँ से खरीदे। ये दोनों डाइवर्जन में हम लोग को कॉल कहाँ से खरीदना है, ये दोनों के दोनों कंफ्यूजिंग है। 400 450 मतलब का यहाँ पर अगर जाते हैं तो ये 400 ये 450 ये दोनों का डाइवर्जन में यहाँ पर देखिए ये कितना है 407, ये कितना है, ये है 456। मतलब का मार्केट में कॉल राइटर दोनों तरफ खरीद रहा है। मतलब यहाँ पर भी कॉल खरीद रहा है बायर, यहाँ पर भी कॉल खरीद रहा है और यहाँ पर भी कॉल खरीद रहा है ना। ये दोनों साइड कॉल
कॉन्टिन्यूसली मार्केट में खरीद रहा था। तो इसका लिए एडवांस आपको एडवांस सीखना पड़ेगा एलटीपी कैलकुलेटर के लेके, बहुत एडवांस है एलटीपी कैलकुलेटर। ये ऑप्शन चेन जो डाटा है कैसे करके एनालाइज करना पड़ता है, ये वॉल्यूम का है, यहाँ से मार्केट किस वजह से किया, यहाँ पर क्या क्या एक्टिविटी होता है, ये आपको हर एक चीज़ जानना पड़ेगा कि यहाँ पर सेलर लोग क्या करता है, वॉल्यूम कहाँ होता है, कहाँ बढ़ता है, क्या होता है, तब जगह क्या होगा ना आपके पास बहुत आसान हो जाएगा ये मार्केट बहुत ही आसान हो जाएगा। उसके लिए आपको अलग से सीखना पड़ेगा, अलग से क्लास लेना पड़ेगा, है ना। यूट्यूब में मैं हर एक चीज़ नहीं बता पाता हूँ। चलिए नेक्स्ट चीज करते हैं, क्या नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट होने के बाद देखते हैं फिर से शिफ्टिंग दिखाई दे रहा है मार्केट में, और ये हो गया है WTT, है ना, ये WTT हो गया आपका। यहाँ पर है ना WTT होने के बाद अगर इसका परसेंटेज कॉन्टिन्यूसली कमते गया, इसका परसेंटेज अगर कॉन्टिन्यूसली कमते गया तभी जाकर मार्केट जो है सपोर्ट तक जाके एक डायमेंशन नीचे उतारेगा। मगर अगर ये जो हम लोग को वीकनेस दिखा रहा है WTT दिखा रहा है, इसका अगर परसेंटेज नहीं कमा तो मार्केट का हुआ इसी में ही फंस के रह जाएगा, यही दोनों स्ट्राइक प्राइस में ही फंस के रह जाएगा। मार्केट 19,450 या 19,400 में ही मार्केट फंस के रह जाएगा। और आज का मार्केट कुछ इसी तरह रहा। आज का मार्केट हम लोग को दिखाई दिया कि 400 और 450 के बीच फंस के मार्केट रह गया। इसमें क्या हुआ, इसमें सेलर का बहुत बेहतरीन प्रॉफिट हुआ होगा, है ना। ये सेलर का प्रॉफिट का डे था, प्रॉफिट हुआ सेलर का। किस लिए नहीं हुआ, काहे कि मार्केट में अगर हम लोग को वीकनेस दिखाई दे रहा था WTB का अगर ये परसेंटेज अगर कमते जाता मार्केट में तभी जाके हम लोग को दिखाई देता है कि मार्केट में एक हम लोग को सपोर्ट दिखाई देता, सपोर्ट का भी रेजिस्टेंस तक हम लोग सपोर्ट का एक डायमेंशन नीचे तक गिर सकता था मार्केट आज। बट इस तरह कुछ हुआ नहीं मार्केट में, कहा कि इसका जो स्टेबल रह गया मार्केट में पूरी मार्केट पूरा स्टेबल रह गई, इसी तरह रह गया, ना ही घटा है ये परसेंटेज, नहीं घटते हुए हम लोग को नजर आया, ना ही बढ़ते हुए नजर आ गया। मार्केट में इसी तरह ही रह गया, इसीलिए मार्केट क्या किया, इसी में फंस कर रह गया। ये 400 450 का डायवर्जन में ही फंस कर रह गया। आप लोग जानते हैं कि मार्केट में अगर सुबह 9:15 से ही सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग अगर सपोर्ट या रेजिस्टेंस अगर स्ट्रॉन्ग रहे, 9:15 से ही सपोर्ट या रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहे, तब एक डायवर्जन आगे से ही मार्केट बार बार रिवर्सल करते हुए दिखाई देगा। काहे किस लिए, काहे कि मार्केट में एक तो सुबह से ही सपोर्ट जो है पूरी स्ट्रॉन्ग है, सुबह से ही हम लोग को स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा था, इसलिए मार्केट में एक डायवर्जन से मार्केट हम लोग को घूमते हुए नजर आया है। काहे मार्केट में यहाँ पर कभी WTT बना रहा है, कभी WTB बना रहा है, इसी वजह से मार्केट का खिंचाव जो था ना, ये पूरी हम लोग को दिखाई दे रहा है कि नीचे तरफ खिंचाव था, है ना। ये नीचे तरफ मार्केट को ऊपर तरफ मार्केट को खींच रहा था, है ना। ये जो हम लोग को दिखाई दे रहा है 19,450, ये मार्केट को ऊपर तरफ खींच रहा है, तो इसीलिए मार्केट जा नहीं सक रहा था। ये सपोर्ट तक भी मार्केट नहीं, जब सपोर्ट का नीचे का डायवर्जन तक ही मार्केट रह गया। किस वजह से रह गया कि मार्केट का खिंचाव है, ऊपर तरफ मार्केट का खिंचाव है, इसीलिए मार्केट को नीचे गिरने नहीं दिया। ये इसलिए मार्केट आया नहीं अपना सपोर्ट पर, खिंचाव का वजह से, है ना। तो इसका लिए भी आपको बहुत सारा एनालाइज करना पड़ेगा, बहुत सारा जानना पड़ेगा। ये मार्केट में किस तरह करके वॉल्यूम और OI का खेल होता है, बहुत तगड़ा खेल होता है। अगर आप इसका भीतर का रहस्य जान जाते हैं तो आपके लिए मार्केट जो है पूरा आसान हो जाएगा। ऐसे भी मैं लाइव मार्केट में बहुत सारा चीज़ आपको बता देता हूँ, जो आप लोग को हो सके बहुत हेल्प मिलता हो और मिलता भी है। जिसका पास नॉलेज है, जो LTP कैलकुलेटर बहुत दिन से यूज कर रहा है, वो बेहतरीन समझ जाएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। और जो नया है थोड़ा सा टाइम दे, या मेरा लाइव मार्केट में जाके मेरा वीडियो सब देखे तो उसको थोड़ा सा वहाँ से हो सके नॉलेज मिले। और दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है, एक करके लाइक कर दीजिएगा। लाइक इसलिए करने के लिए बोलते हैं कि आप ही का जैसा अगर हो जो नया सीखना चाहता है मार्केट में LTP कैलकुलेटर, उसको थोड़ा सा हेल्प मिले। क्योंकि वीडियो अगर लाइक करिएगा तो उसका यूट्यूब एल्गोरिथम वीडियो और 10 गोटा के पास पहुँचाएगा, है ना। तो इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी से विनती है मेरा कि एक लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए मार्केट में हम लोग को दिखाई दे रहा था कि 19,450 में WTT उठ के चला आया है 19,500 में। तो आप एक बात समझ रहे हैं कि मार्केट में यहाँ पर तीन स्ट्राइक प्राइस में बायर लोग जो है मार्केट में उथल पुथल मचा रहा है। मार्केट का भी हम लोग को दिखाई दे रहा है कि बाइंग चालू हो रहा है 19,750 में, फिर से दिखाई दे रहा है 19,500 में, और 19,400 में हेवीली हो रहा है। तो इसीलिए मार्केट का हुआ आज फंस के रह गया मार्केट। यही दो स्ट्राइक प्राइस में 19,400 19,450 में ही मार्केट में फंस के रह गया। मार्केट का आज खिंचाव था ऊपर तरफ, इसलिए मार्केट का हुआ नीचे गिरा नहीं, अपना सपोर्ट तक नहीं पहुंच पाया मार्केट, ये ऊपर का खिंचाव की वजह से। ये सब चीज़ आपको देखिए, मार्केट अगर इसका परसेंटेज अगर कॉन्टिन्यूसली कम नहीं जाता,
इसका भी परसेंटेज अगर कॉन्टिन्यूसली कम नहीं जाता तो मार्केट का और का मार्केट तोड़ के एकदम मार्केट एक डायवर्जन नीचे आ जाता, मगर इस तरह मार्केट में कुछ हुआ ही नहीं, कहा कि मार्केट इसी तरह स्टेबल रह गया। चलिए चेंज करते हैं, चेंज करने के बाद देखते हैं मार्केट में फिर से हम लोग को दिखाई देगा, हर एक शिफ्ट दिखाई देगा। शिफ्टिंग जब हुआ था लगभग कितना बज रहा था, शिफ्टिंग होने का समय शिफ्टिंग लगभग कितना बजे हुआ था हमको देखना पड़ेगा जाके, कितना बजे हुआ था मार्केट में। पहले तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर कितना बजे था, 11:10। तो जाते हैं 11:10 में देखते हैं मार्केट में क्या क्या हो रहा था। 11:10 तो यहाँ पर 10 ये 8 से करते हैं, देखते हैं मार्केट में 11:10 में क्या हुआ था। देखिए हम लोग 11:10 में क्या दिखाई दे रहा है, 11:10 में दिखाई दे रहा है कि मार्केट में आ गया है मार्केट 19,450 में। आप बताइए कि मार्केट यहाँ से नीचे कब जाएगा, यहाँ से नीचे जाने का रीजन क्या है, आपका हमको बता सकते हैं। रीजन है, थोड़ा सा रीजन है कि यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि वॉल्यूम है 17 लाख, हम लोग को वॉल्यूम दिखाई दे रहा है, यहाँ पर 18 लाख दिखाई दे रहा है। हो सकेगा कि मार्केट यहाँ पर फिसल के भी नीचे गिर सकता है, मगर बट इस तरह सिनेरियो में बहुत कम मार्केट फिसल के गिर सकता है, क्योंकि मार्केट का खिंचाव अभी हम लोग को दिखाई दे रहा है जो नीचे तरफ है ना। ये जो खिंचाव दिखाई दे रहा है वो नीचे तरफ खिंचाव दिखाई दे रहा है, ऊपर तरफ खिंचाव नहीं है। अगर पीला हम लोग को ऊपर में दिखाई देता तो ये थोड़ा सा टेंशन वाला बात है, मगर हम लोग को पीला आप दिखाई दे रहा है ऊपर में, तो मार्केट का खिंचाव किधर है, नीचे तरफ। कहाँ की हम लोग का बॉटम किधर है, बॉटम इस साइड है, टॉप किधर है, टॉप इधर है। तो टॉप का तरफ अगर खिंचाव रहता तब मार्केट में क्या होता, थोड़ा सा असुविधा, मतलब टॉप का तरफ अगर वीक रहता तब मार्केट फिसल के यहाँ पर आ सकता था। बट हम लोग को यहाँ पर जब मार्केट था तो यहाँ पर हम लोग साफ साफ नजर आ रहा है कि मार्केट में हम लोग का जो वीकनेस दिखा रहा है वो WTB है, और उसका WTB होने के बाद यहाँ पर वीकनेस दिखा रहा है 99.26%। तो यहाँ से भी हम लोग क्या कर सकते थे, इसका टाइम कितना बज रहा है, टाइम 11:12 बज रहा है, 11:12 बज रहा टाइम। तो यहाँ से हम लोग आराम से एक कॉल बाइंग कर सकते थे, यहाँ से हम लोग आराम से एक कॉल बाइंग करते थे। यहाँ पर छोटा ऐसा एक स्टॉप लॉस लगा के हम लोग तो एक कॉल बाइंग के लिए बहुत बेहतरीन एक हम लोग को मार्केट ने दिया था मौका। बट बहुत सारा जो है वो सपोर्ट का इंतजार करता रहा, बहुत सारा है कि वो सोचा कि ये टूटेगा तो सपोर्ट तक मार्केट आएगा। तो इस तरह मार्केट नहीं होता है दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि मार्केट में बोलना क्या चाह रहा है, मार्केट क्या करना चाह रहा है, वॉल्यूम को समझना पड़ेगा, OI को समझना पड़ेगा। OI अगर वॉल्यूम आप समझ जाते हैं तो मार्केट आपका लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है कि OI सबसे ज़्यादा, ये OI अगर ड्रॉप होता शुरू कर दे, मतलब भागना शुरू कर दे, तभी जगह मार्केट नीचे तब पर भी नहीं जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पर स्ट्रांगली खड़ा है और ये वीकनेस बना के खड़ा है WTB। तो यहाँ से तो मुझे एक बहुत बेहतरीन कॉल का दिखाई दे रहा था कि कॉल ले सकता था यहाँ से। आप लोग खुद बताइए, मार्केट नीचे गिरने का यहाँ पर कोई चांस नहीं था। मार्केट यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा था साफ साफ कि WTB दिया। तो यहाँ से मार्केट कहाँ गिरेगा बताइए, ये 11-12 बज रहा है मार्केट में, देख लीजिए यहाँ से मार्केट कहाँ गिरेगा। तो एक डाइवर्जन से एक डाइवर्जन तक हम लोग को कॉल हम लोग ले सकते थे कि नहीं, आप हमको कमेंट में जनाइएगा। यहाँ से एक कॉल ले सकते थे कि नहीं, मतलब का यहाँ से हम लोग कॉल ले सकते थे या नहीं, ये हमको ज़रूर आप लोग जनाइएगा। यहाँ से कॉल ले सकते थे कि नहीं, है ना, ये यहाँ से कॉल हम लोग ले ही सकते थे। थोड़ा सा रिस्क था, कहा कि मार्केट में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर दिखाई दे रहा था वीकनेस, मतलब का यहाँ पर थोड़ा सा और 1 लाख बढ़ जाता वॉल्यूम तो मार्केट यहाँ पर फिसल के नीचे भी आ सकता था। तो इसीलिए ये वाला ट्रेड थोड़ा सा रिस्की था। बट जो रिस्क लेने जानता है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो बेहतरीन यहाँ से ये पूरा मूव पकड़ा होगा 50 पॉइंट का। यहाँ से एक मूव पकड़ा है 50 पॉइंट का, ये 2 मूव हम लोग को आज सुबह सुबह ही मिल गया। लास्ट में हम लोग को दिखाई दिया ये जो मूव, ये मूव चलिए जाके देखते हैं मार्केट में ये मूव कैसे करके क्या हुआ था, ये कितना बजे मूव दिया था। ये मूव लगभग दिया था मार्केट ने 1.50 में। तो 1.50 में जाके डाटा देखते हैं कि 1.50 में क्या हलचल हुआ था। तो हम लोग चलते हैं 1.50 में, मार्केट में 1.50 ये चला गया, ये 1 चला गया। 1.50 का डाटा हम लोग देखते हैं। चलिए 1.40 से देखना शुरू करते हैं, इसको कर देते हैं PM, इसको करते हैं फिल्टर, तब हम लोग समझेंगे मार्केट में और क्या क्या चेंजिंग हुआ था। मार्केट में हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मार्केट 19,450 तक मार्केट आ चुका है यहाँ तक, है ना। यहाँ पर भी फिसल सकता है कहीं 32,78,000 दिखाई दे रहा है जो वॉल्यूम। इसको नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद हम लोग को समझ में आएगा कि मार्केट में क्या क्या चेंज हुआ था। कहा कि मार्केट में चेंजिंग हम लोग को समझना पड़ेगा कि चेंज क्या हुआ था। हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं, हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। मार्केट में देखिए सपोर्ट पूरी स्ट्रांग था, मगर जो वॉल्यूम देखिए हम लोग को यहाँ पर आ गया 11.54 में दिखा रहा है कि 19,500 में वीकनेस दिखाई दे रहा था, वीकनेस 500 दिखाई दे रहा था। तो मार्केट जब भी सर है
तो मार्केट हो सके कि मार्केट में क्या होगा, ये 19,450 का डाइवर्जन से मार्केट रिवर्सल देगा। बोलिए हाँ या ना, आप ही लोग बताइए खुद से। थोड़ा यहाँ से 19,450 से डाइवर्जन से मार्केट में हम लोग को रिवर्सल मिलेगा कि नहीं। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट में अगर हम लोग को दिखाई देता कि सपोर्ट WTT है कोई भी स्ट्राइक प्राइस में, तब जाके हम लोग को डर लगता कि हाँ मार्केट को ठेल देगा। बट हम लोग को दिखाई दे रहा कि मार्केट में सपोर्ट जो है सुबह से ही 19,400 में बैठल है, 19,400 में बैठल है, सुबह से ही सपोर्ट को दिखाई दे रहा है। ये हम लोग को WTT दिखाई दे रहा है। अगर WTT दिखाई देता तब जाकर यहाँ से हम लोग को कॉल पुट लेने में डर लगता था कि हाँ भाई मार्केट हो सके तो नीचे भी गिर सकता है, क्योंकि इधर से तो प्रेशर नहीं ना है, इधर से प्रेशर नहीं है, इधर से ये लोग का खिंचाव है। ये लोग चाहता है कि मार्केट को बुलिश करना है ना। ये लोग अगर पूरी स्ट्रांग हो जाता तो मार्केट पूरी क्या होता कि ये जो सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट को एक डाइवर्जन नीचे तोड़ देता। बट इस तरह कुछ मार्केट में आज हुआ नहीं। तो मार्केट में यहाँ से भी जो ट्रेड बन रहा था दोपहर का समय, यहाँ से भी जो ट्रेड बन रहा था, ये भी एक बेहतरीन बहुत बढ़िया ट्रेड था। चलिए चेंज करते हैं, हम समझ रहे कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं कि ब्लैक हो गया था, ये हो गया था। देखिए ये सपोर्ट का हो गया, सपोर्ट पूरा हम लोग को स्ट्रॉन्ग दिखाने लगा 19,500 में। तो जाहिर सी बात है वीकनेस भी दिखाई दे रहा है। कितना दिखाई दे रहा है? 99%। तो इसको भी अगर मार्केट तोड़ के नीचे तरफ आता है तो आने दीजिए। मार्केट में हम लोग को तो एक ट्रेड मिलेगा ना 19,450 से, है कि नहीं? आप ही लोग बताइए 19,450 से मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 19,450 से ट्रेड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। किस लिए मिलेगा? कहा कि मार्केट में यहाँ पर हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा WTP। अगर सपोर्ट तरफ मुझे WTP दिखाई देता मार्केट में, तब हमको यहाँ से ट्रेड लेना थोड़ा सा रिस्की था। कहा कि मार्केट हो सके तो मार्केट को लेके चला था 19,500 में लेके चला था मार्केट को। बट यहाँ पर WTP सपोर्ट कहीं नहीं किया है, तो मुझे यहाँ से एक ट्रेड मिल सकता था। तो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट में बज रहा था 156, मतलब का मार्केट यहाँ से गिनना कितना बजे शुरू हुआ? 2 बजे से शुरू हुआ। चलिए हिस्टोरिकल डाटा में जाकर देखते हैं कि 2 बजे का लगभग होने लगा था। 2 बजे हम लोग देखेंगे डाटा। देखिए ये फिर शिफ्टिंग हो चुका है 19,450 में, 400 से लेकर 450 में हम लोग को वॉल्यूम नजर आ रहा है। तो इस तरह मार्केट में हम लोग को और क्या देखा, यहाँ से बेहतरीन मुझे एक मूव दिखाई दे रहा था, जो मार्केट यहाँ से बेहतरीन एक मूव दिया फिर से 19,450 का डाइवर्जन तक। ये बेहतरीन एक मूव दिखाई दिया था जो हम लोग को मिला और मार्केट दिया भी है ना। तो इतना ही आसान है दोस्तों, सिर्फ आप लोग का थोड़ा सा लर्निंग का ज़रूरत है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए LTP कैलकुलेटर में कि मार्केट में कहाँ से कैसे करके मूव हो सकता है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए मार्केट में। आप लोग खुद बताइएगा कि मार्केट में आज आपको अगर कंफ्यूजिंग लगा, इसलिए कंफ्यूज लगता है कि मार्केट में आप लोग ध्यान नहीं देते कि मार्केट में 500 से 400 गया, 400 से 450 गया, 450 आया, फिर 500 आया, WTT WTB। इसलिए बोलते हैं कि मार्केट में आप लोग कृपया करके खाता कलम लेके बैठिए और नोट बनाइए, लिखिए खाता कलम में कि हाँ मार्केट में पहले यहाँ पर था सपोर्ट, यहाँ पता रेजिस्टेंस जो है इतना % वीकनेस है, WTT है ना WTB है, हर एक चीज़ खाता में लिखिए। देखिए आपका बहुत क्लियर होते जाएगा अगर जल्दी सीखना है। और अगर आपके पास समय है 4-5 महीना, 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना लर्निंग करना चाहते हैं LTP कैलकुलेटर में, तब ठीक है यार। नहीं तो जल्दी सीखना चाहते हैं तो आपको खाता कलम लेके ही मार्केट में बैठना चाहिए, तब बहुत एक बेहतरीन। देखिए आज का उसका साथ साथ आज मैंने ये भी किया था, क्या बोलता है इसको, बैंक निफ्टी भी किया था। तो बैंक निफ्टी में भी हम लोग को बेहतरीन 2 मूव दिखाई दिया है ना। आज बैंक निफ्टी में भी हम लोग को बेहतरीन 2 मूव दिखाई दिया। ये 2 मूव हम लोग को बेहतरीन दिखाई दिया। एक मूव दिखाई दिया यहाँ से जो पुट का था, एक मूव दिखाई दिया यहाँ से जो कॉल का था, एक मूव दिखाई दिया यहाँ से जो एक पुट का था। फिर से यहाँ पर आके कोई ट्रेड नहीं लेना चाहिए था, कहीं बहुत टाइम हो गया था। इसी के वजह से यहाँ से जो ट्रेड ये बना है, ये ट्रेड भाई बहुत रिस्की ट्रेड था, मैं कभी भी नहीं बोलूँगा। बट ये 2 ट्रेड बेहतरीन था, छोटा स्टॉप लॉस लगा के करने के लायक था ये 2 ट्रेड बैंक निफ्टी में आज, है ना। तो मार्केट बहुत ही आसान है दोस्तों, सिर्फ आप लोग थोड़ा अपने आप को थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, मार्केट बहुत बेहतरीन और बहुत आसान हो जाएगा। और इसका अगर लॉजिक समझ जाते हैं, ये वॉल्यूम का और OI का, ये दोनों तरफ का वॉल्यूम का अगर लॉजिक आप समझ जाते हैं तो आपका लिए और आसान हो जाएगा। ये दोनों तरफ का अगर वॉल्यूम अगर समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा, है ना। तो वॉल्यूम को समझना पड़ेगा आपको कि वॉल्यूम किस लिए बनता है, वॉल्यूम क्या चाहता है,
OI क्या चाहता है, किस तरह से मार्केट चाहता है कि मार्केट में खेला हो, मार्केट किस तरह से सबको ट्रैप करता है। 90% इंसान जो बायर है जो लॉस करता है उसको ट्रैप कैसे किया जाता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है आपको। इसको जानने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत सारा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा। LTP कैलकुलेटर में डाटा को रीड करने में थोड़ा सा आपको वक्त देना पड़ेगा, और कुछ नहीं, है ना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। देखते हैं कल निफ्टी का एक्सपायरी है, हो सके कल लाइव रहेंगे तो आप लोग आया करिएगा, लाइव देखिएगा। लाइव में मैं सिर्फ सिखाता हूँ कि LTP कैलकुलेटर कैसे काम करता है, क्या क्या हो सकता है मार्केट में, किस वजह से होता है, वो भी लॉजिक में आप लोग को बता देता हूँ। तो इसीलिए हम बोलते हैं दोस्तों थोड़ा सा आप लोग टाइम दीजिए और LTP कैलकुलेटर को सीखते रहिए। ये एक दिन आपको बहुत बेहतरीन प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना के ही छोड़ेगा अगर आप लोग मन लगा के LTP कैलकुलेटर को सीखते हैं, है ना। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।